हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर दास फ्रॉम ट्यूटोमीटर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली पिछले जो ट्यूटोरियल दिया था मैंने पार्ट 1, उसमें हम लोग ने नोट्स के बारे में पढ़ा था और बर्थ जो था इसके बारे में मैंने बताया था। तो नेक्स्ट जो है वो है नीचे के जो ऑप्शंस हैं मैं वो सब बताता हूँ। और अगर फर्स्ट टाइम आप ट्यूटोरियल देखिए तो देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। और उसके बाद ही मैं ट्यूटोरियल बहुत सारे देने वाला हूँ इसी के ऊपर ही। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे पोजीशन आइकन। तो बेसिकली ये है कि पोजीशन जो होगा जो भी मेरा पार्टिकल्स का निकलने का, तो वो पोजीशन कहाँ से होगा। बेसिकली अभी आप देखोगे कि ये पूरी जगह से निकल रहा है। अगर मैं आपको टॉप व्यू में लेके जाऊँ इसके ऑल्ट W प्रेस करके, तो आप देखोगे सब जगह से जो है पार्टिकल्स मेरे निकल रहे हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर इसका जो जगह है वो नहीं है ना। तो ये चीज़ को अगर आपको देखना है कि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर जगह से निकले या फिर मैं अपने हिसाब से निकालना चाहता हूँ पार्टिकल्स को, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन है लॉक ऑन एमीटर। अगर आपको कोई भी पार्टिकल्स जो भी जनरेट हो रहे हैं और चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल्स है वो एमीटर पे लॉक हो जाए, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं लॉक ऑन एमीटर। इससे क्या होगा कि पार्टिकल्स देखिए मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स वहीं चिपक के रह जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली लॉक ऑन एमीटर का काम यही होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इनहेरिटेड एमीटर। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको मूव करूँगा तो पार्टिकल्स भी मूव होंगे। ठीक है, तब देखेंगे कि पार्टिकल्स जो ऑफसेट में मूव हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मेरा ये मूव हो रहा है वैसे वैसे मेरा पार्टिकल्स भी मूव हो रहा है ना। इनहेरिटेड को मैं ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एनिमेट करूं, दिख रहा है। तो बेसिकली ये यूज़ होता है इनहेरिटेड पार्टिकल्स का। ठीक, ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन जो इसको हटा देता हूँ, मेरे को एनिमेशन नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है वो है मेरा लोकेशन कि एग्जैक्टली लोकेशन मेरा क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे वॉल्यूम से, यानी कि जो भी ये इसका जो कवर है वहाँ से हो रहा है वॉल्यूम से। और यहाँ पे आप देखोगे तो सरफेस से, दोनों से सेम होगा, क्योंकि जो भी मेरा यहाँ पे शेप है मेरे पार्टिकल सिस्टम का, वो कोई वॉल्यूम या फिर सरफेस नहीं है ना। ये एक फ्लैट है, तो मैं भले वॉल्यूम करूँ सरफेस करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम कब काम आएगा, जब आप कोई सर्कुलर पार्टिकल सिस्टम लेते हो तब ये काम आएगा, है ना, तब वहाँ पर काम आता है ये चीज़। वैसे तो आप चाहो तो उसको कर भी सकते हो यहाँ से। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आइकन टाइप। यहाँ पे देखो सर्कल है, स्फीयर है, अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। तो स्फेरिकल में जैसे मैं वॉल्यूम करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मतलब है फिर भी एक बार, तो वॉल्यूम से मतलब बीच में जितना भी इसका स्पेस है सब जगह से वो एमिट हो रहा है पार्टिकल्स। ठीक है, लॉक ऑन एमिटर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि 3D स्पेस में जो है वो मेरे पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं ना। वहीं अगर मैं इसको कर दूंगा सरफेस, तो सिर्फ ऊपर ऊपर ही होंगे, अंदर में कोई पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर में पार्टिकल्स है। तो बेसिकली ये जो है यही फंडा है सरफेस और वॉल्यूम का। तो जब भी आप सर्कुलर स्फेरिकल यूज़ करोगे तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। तो तब तक के लिए मैं रेक्टेंगल कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मेरा पिविट। पिविट का मतलब है बीचों बीच यहाँ से निकलेगा मेरा पार्टिकल्स। आप देखोगे कि सीधा सीधा पार्टिकल्स मेरा निकल रहा है ना। लॉक ऑन एमीटर को एक बार के लिए हटा देता हूँ तो सीधा सीधा पार्टिकल्स मेरे निकल रहे हैं एक सीध में। ठीक है, एक सीध में जो मेरे पार्टिकल्स वो निकल रहे हैं। वहीं मैं इसको कर दूंगा अगर वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस यहाँ पे 4 है टोटल मिला के। आप देख सकते हो कि जो 4 कॉर्नर्स है, तो जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ 4 कॉर्नर से ही एमिट होंगे। आप देख सकते हो बीच से कोई पार्टिकल्स एमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ एजेस। एजेस का मतलब है कि जो ये लाइन से एजेस दिया हुआ, तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ यहीं से एमिट होंगे। ठीक है, तो बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं गए। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए, आप उसको ऐसा बना सकते हो। एक बार के लिए मैं इसको पिविट कर देता हूँ। ठीक है, पिविट हो या फिर सरफेस वॉल्यूम वॉट एवर इट इज़, तो ये कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मेरा स्पीड। अब बेसिकली स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब है कि 1 मिनट में उसका स्पीड क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अब मीटर है, आप चाहे तो सेंटीमीटर में भी इसको कर सकते हैं। जो भी आपका यूनिट सेटअप में आप काम कर रहे हैं आप उसमें इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 7 है। अगर मैं इसको कम कर दूँ, 2 कर दूँ, तो देखिए स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्पीड कम हो गया, और कम चाहिए और कम कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए, तो और स्पीड कम हो गया। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। 20 करेंगे तो ज़्यादा स्पीड से जाएगा पार्टिकल्स, है ना। 5, 3, 4 ठीक है मेरे हिसाब से। ओके फाइन, नेक्स्ट आता हूँ मैं वेरिएशन में। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड, अभी जैसे आप देखेंगे कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कोई स्पीड नहीं है, कोई तेज़ नहीं है, कोई स्लो नहीं है, है ना। तो वेरिएशन बेसिकली उसी का काम करता है कि वेरिएशन कितना होगा इस पर।
तो जैसे मैंने वेरिएशन बढ़ा दिया, अब आप देखेंगे कि कोई पार्टिकल जो है स्पीड जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है। और थोड़ा वेरिएशन बढ़ाता हूँ मैं, एटलीस्ट 1 का कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई पार्टिकल्स देखिए स्लो जा रहा है, कोई पार्टिकल्स उल्टा ही जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। 13 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए 1 कर रहा था एक्चुअली मैं, ठीक है। तो कुछ स्लो जा रहे हैं, कुछ फास्ट जा रहे हैं। यहाँ से आप देखो तो आपको पता चलेगा। एक बार के लिए मैं प्ले करता हूँ तो देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स देखिए ऊपर वाले स्लो से चले गए, जो नीचे वाले बीच वाले वो थोड़े फास्ट स्लो जा रहे हैं। तो ये एक रैंडमनेस ला देगा, ताकि जो भी आपका सिमुलेशन है वो तो थोड़ा सा जो है रैंडमनेस जो है वो उस पर लगे, है ना। तो बेसिकली ये मैंने दिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो आता हूँ मैं वेरिएशन, जैसे मैंने बताया। अच्छा, नेक्स्ट जो है डायरेक्शन है कि डायरेक्शन किस साइड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए अलाउंग आइकन एरो, मतलब जो भी इसका एरो है आप देख सकते हो, ऊपर जो एरो है तो उसके हिसाब से सीधे सीधे जाएगा। इसके नीचे आऊँगा तो आइकन सेंटर आउट, इसका मतलब क्या है कि बीच से जो है सेंटर से वो बाहर की ओर जाएगा, ठीक, 2 डायमेंशन में, ठीक है। और ऑप्शन देखूंगा यहाँ पे कि आइकन आउट, ओके, ये भी सेम दे रहा है एरो आउट। रैंडम 3D है, मतलब रैंडमनेस कहीं भी जाएगा इधर उधर इधर। तो बेसिकली ये जो है जुगनू वगैरह आपको क्रिएट करना है इधर उधर जाते हुए, तो वो वहाँ पे आप जो है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आऊँगा मैं रैंडम हॉरिजॉन्टल। रैंडम हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि कहीं भी वो रैंडमली कहीं भी जाएगा। देखिए कहीं से भी कुछ भी निकल रहे हैं, कोई इसका फिक्स नहीं है कहाँ से निकलना है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रैंडम हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आएगा इनहेरिटेड प्रीवियस, खैर ये नहीं करना है अपने को। तो अलाउंग आइकन एरो, ये ठीक है, ठीक है, सीधे सीधे निकल रहे हैं। अच्छा, नीचे आता हूँ, ये है रिवर्स, मतलब जस्ट आपको उल्टा करना होगा कोई भी मोशन को, तो आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा हो जाएगा जो भी आपने स्पीड इसको दिया है, जो भी डायरेक्शन आपने इसको दिया है। नेक्स्ट जो है वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ये भी बहुत मस्त चीज़ है, देखेंगे इस स्टेप से कि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे फैलता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस को और एक तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन आइकन में जाता हूँ, इसको जाके मैं कर देता हूँ पिवट, और डाइवर्जेंस जो है इसको मैं थोड़ा सा इस हिसाब से दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मस्त इस हिसाब से निकल रहे हैं, ठीक है। आप सोचेंगे कि ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा है यार मेरा पार्टिकल्स, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तक फोर्स नहीं लगाया है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे नीचे आना है, ऊपर जाना है, कहाँ जाना है, तो वो एक डायरेक्शन में सिर्फ चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला मेरा नॉर्मल से एक डाइवर्जेंस मैंने दिखाया यहाँ पे। और डाइवर्जेंस के बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिकनेस। एक बहुत मस्त ऑप्शन है एक्चुअली, ये सब में होता है। ये बेसिकली आपके जो जो भी आप बनाओगे उसमें थोड़ा सा रैंडमनेस देने के लिए होते हैं। 1 2 3 4 एक कॉमन सा नंबर है, आप न्यू कर दोगे तो देखो थोड़ा सा ये चेंज कर देगा अपना पोजीशन वगैरह जो भी है। सेम स्पीड में जाओगे तो थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा चेंजेस आएगा हल्का सा, और कुछ नहीं। ये नंबर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 5 6 8 9, तो उस हिसाब से जो भी उसको सेटिंग उसको ठीक लगेगी वैसा उसको कर लेगा, है ना। नेक्स्ट आता हूँ मैं रोटेशन पे। अभी रोटेशन जो है ना, ये तब पता चलेगा दोस्तों आपको जब मैं इसका डिस्प्ले चेंज करूँ, है ना। बेसिकली अभी देखिए ये टिक्स निकल रहा है, तो ये रोटेट हो भी जाएंगे तो मेरे को पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टिक्स पे जाता हूँ, नीचे जो सबसे बड़ा ऑप्शन है डिस्प्ले का। तो बेसिकली डिस्प्ले ये किस काम आता है, ये तब काम आएगा जब आप पार्टिकल्स आप बना रहे हो, बट उसको क्या है कि हम लोग हैवी वे में नहीं दिखते। तो टिक्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सबसे इजीली वे में दिखाएगा। जियोमेट्री है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे जैसे आपको चाहिए। देखिए जैसे मैं जियोमेट्री कर दिया तो ये बॉक्स बन गया, है ना। एक बार के लिए मैं इसको रियलिस्टिक से चेंज करके बना लेता हूँ शेडेड। तो जैसे मैं इसको रियलिस्टिक से शेड कर लूँगा, अब देखिए नॉर्मल से स्मूथ चल रहा है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा पार्टिकल्स है वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली हम लोग रोटेशन पे थे, जिसको हम लोग देखने वाले थे। तो रोटेशन पे जैसे होंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम 3D दिया हुआ है। रैंडम हॉरिजॉन्टल करूँगा तो देखिए ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से रैंडमनेस है, बट साइड से सबका रोटेशन सेम है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रैंडम हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट आऊँगा तो मैं वर्ल्ड स्पेस है, सब एक जैसे निकलेंगे, कोई कहीं मुड़ा नहीं रहेगा, ठीक। नीचे आऊँगा स्पीड स्पेस, तो बेसिकली जिस भी स्पीड से जहाँ भी इसका डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में ये मुड़ जाएगा। अगर ऊपर से नीचे मुड़ेगा तो ये मुड़ के नीचे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा किधर इसका स्पीड होना चाहिए। स्पीड स्पेस फॉलो है, तो बेसिकली ये जो इसका प्रीवियस रहता है वो यूज़ होना चाहिए। खैर ये दोनों सेम ही ऑलमोस्ट। तो रैंडम 3D में ऑप्शन तो खैर कुछ नहीं है। नेक्स्ट आऊँगा मैं रैंडम हॉरिजॉन्टल, इसमें भी ऑप्शन जैसे मैंने बोला कुछ ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड स्पेस में मेरे पास एक यूनिकनेस है कि मैं इसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकूँ, ठीक है। देखिए सबका सबको अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं हिसाब से रोटेट कर सकता हूँ। तो सबके सब एक जैसे रोटेट हो गया, सेम जेड पे हो सकते हैं, सेम एक्स पे हो सकता है, जिस भी एक्सिस पे चाहिए आप उस एक्सिस में कर सकते हैं। थोड़ा डाइवर्जेंस अगर आप डाल दोगे थोड़ा सा जो रैंडमनेस है वो इसमें ला देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो काम था इसका। नेक्स्ट आता है स्पीड स्पेस। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से इसको
एडजस्ट जो है वो मैं कर सकता हूँ। बट स्पीड स्पेस में काम करना है तो उसको ज़ीरो रख के ही काम करना है, ताकि वो अपने हिसाब से मुड़ जाए, अपने को उसको मोड़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट मेरे ट्यूटोरियल का, जिसमें हम लोग सीख रहे थे पार्टिकल फ्लो 3ds मैक्स में। तो बेसिकली काफ़ी हद तक मैंने कवर कर दिया, और नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी जो आगे की चीज़ें उनको भी कवर करने वाला हूँ, जितने भी ऑप्शंस इसमें पॉसिबल है उन सबको भी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करके कर दीजिए ऑल। आप चाहे तो मेरा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सेम नाम से ट्यूटोमेटर, और उसी तरह से ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है ट्यूटोमेटर, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कि मैं कोई भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाऊंगा तो वो सीधा किसी न किसी वे से आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पर पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम, दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।